ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकारी जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में जल्द ही ऐलान मुमकिन है। कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद होने वाली पेशरफ्त से मुतमईन है। हुकूमत का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम इंतखाबी अमल के लिए तैयार हैं और दहशतगर्द कैडर में शामिल होने वाले मकामी लोगों की तादाद भी कम हुई है। इस इंतखाबी ऐलान से कबल इस बात का कौमी इम्कान है कि बड़े पैमाने पर रद्द-बदल भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात का मुतालबा करती है और अब अगर हुकूमत वाकई इंतखाबात कराना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। देखिए, चुनाव तो बहुत देर हो गई, चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पहली आवाज़ उठाई थी 370 तोड़ने के बाद कि आप चुनाव करवा दीजिए। आपने अपना एजेंडा पूरा किया, लेकिन स्टेट को तोड़ दिया। कम से कम स्टेट को क्यों नहीं बहाल करते? यहाँ ज़मीन और नौकरी का जो आश्वासन आपने दिया था कि वो लोकल्स के लिए रहेगा, उसको क्यों नहीं करते? और चुनाव कराइए, मिलिटेंसी और टेररिज्म को काबू करिए, क्योंकि तमाम माइनॉरिटी के लोग जो है कश्मीर वादी से जितने मुलाजिम हैं, जितने लोग 10 या 12 सालों में पिछली सरकारों में कांग्रेस ने एनसी ने उसके दौरान गए थे, वो वापस आ गए जम्मू में। जम्मू के मुलाजिम जम्मू में धरने पे है 6 महीने से। रजौरी में इतने बड़ा हत्याकांड हुआ है। आतंकवाद पर काबू डाले और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को राह दें कि वो चुनाव के लिए तैयार हो सके। चुनाव के लिए पूरी तैयारी है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जाती विपक्ष को। ये एक मंसूबा है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी सिक्योरिटी है, लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर हैं, बड़े लोग हैं, उनको सहूलत नहीं दी जाती। और JKNC लीडर शेख बशीर ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का जल्द ऐलान करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ मामूल पर है तो उसे इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। अरसा से सुन रहे हैं, 4 साल से सुन रहे हैं कि चुनाव कराना चाहते हैं जी, लेकिन करा नहीं रहे। यूनियन गवर्नमेंट आपने नाम लिया, यूनियन गवर्नमेंट किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? डिलिमिटेशन भी हुआ जी, वोटर लिस्टें भी बन गई और उसके बाद लोगों को यही इंतज़ार था कि ये चुनाव अनाउंस करेंगे जी। अब अगर वो नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक स्टेटमेंट दे दें कि हम कराना चाहते हैं, होम मिनिस्टर दे दे स्टेटमेंट कराना चाहते हैं। अब बीजेपी के अंदर जो बातें आपने कही हैं वो कराना चाहते हैं, वो सिग्नल दे रहे हैं कि चुनाव कराएंगे। तो जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह से अमित शाह का दौरा भी है आज यूनियन होम मिनिस्टर का, इसके अलावा बड़ी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में उनसे मुलाकात करती है, कई सारी रिव्यू मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। इस तरह इससे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वो सीरियस हो रहे हैं? कभी सीरियस नहीं थे। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ अमित शाह साहब यहाँ जम्मू में थे, रजौरी में ही थे, बारामूला में भी थे। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, मुझे लगता है अभी 2-3 महीने ही हुए कि वो उधर भी थे इधर भी थे। अब इन 2-3 महीनों में क्या हुआ कि वो आएंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ किया जा सकता है। चुनाव हालात ठीक होने का रोज़ाना दावा करते हैं बीजेपी वाले भी। DGP साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब सब कुछ ठीक है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अगर ठीक है तो इलेक्शन अनाउंस हो जी। तो इसका फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कहते थे बस जनाब अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बस सब कुछ ठीक है। तो हम तो ये इंतज़ार करें जब ठीक है तो कराओ जी, लेकिन नहीं हो रहा है। अब 19 के बाद अब आज 23 है जी, तो आप देख लीजिए। और PDP के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का